सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक इजीली चैप्टर है। आप इसको सिर्फ फॉर्मूला से कर सकते हो और बोर्ड में इसके मैक्सिमम 8 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ शुभम कुमार राय, आपका टीचर। तो आपको इस चैनल को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। और अब चलते हैं सीधे अपना क्लास की तरफ। आइए, चैप्टर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नो, इसको 3 में हम डिवाइड करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स हो जाता है हमारा 3, गोनो गोनो मीन्स हो गया हमारा साइड्स, और मेट्री मीन्स हो गया हमारा मेजरमेंट। ट्राइगोनोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री बेसिकली 3 चीज पे होती है, 3 साइड्स मेजरमेंट। 3 साइड्स किस फिगर में होता है? बेसिकली ये चीज आपको देखने को मिलेगी एक ट्राइंगल में। जैसे हमने नाम ले लिया ए बी एंड सी, ये हो गया एक ट्राइंगल। ट्राइंगल बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एक होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा होता है हमारा आइसोसेलेस, तीसरा होता है हमारा एक स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स आर इक्वल, एंड स्केलेन ट्राइंगल में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है। तो हम जिस ट्राइगोनोमेट्री में बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं ट्राइंगल की, जो कि है एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गया आपका 90 डिग्री। जब कभी भी आपको ऐसा शेप दिख रहा है मींस वहां पर क्या है, 90 डिग्री। इसका ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं पी क्यू आर। तो ये बन गया आपका एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसमें 3 चीज होती है, एक होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा बेस। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स के बारे में, और आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री एंगल को कैसे निकाल सकते हैं, थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सब कुछ देखते हैं। चलिए, तो अब चलिए बात करते हैं कि हम ये ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन all the three sides of a measurement of a figure of a design। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जैसे ही बोला कि एक हमको राइट एंगल की जरूरत होती है, तो मैंने मान लिया है एक ट्राइंगल ए बी सी, जो भी राइट एंगल्ड कहां पर है, बी पर। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी आपको लिखा होगा कि राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट सी, जिस पे भी राइट एंगल्ड बोलेगा वहां पर ही आप 90 डिग्री बनाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ राइट एंगल एट सी एंड देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी, तो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे जो कि राइट एंगल होगा सी पे, ए एंड बी। तो कुछ आप ऐसा बनाएंगे। अब इसमें होता है हमारा 2 एंगल्स, तो इस पे भी अभी अब आगे हम बात करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैंने, आप सभी ने पढ़ रखा होगा पाइथागोरस थ्योरम क्लास 7th या 8th में, उससे डिस्कस करते हैं। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है हमारा, हाइपोटेनस होता क्या है, जहां से आपका 90 डिग्री बनेगा उसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और जिस पे वो खड़ा है वो होगा परपेंडिकुलर, और जिस पे वो बैठा है वो होगा हमारा बेस। मींस जिस पे बैठा है वो बेस, जिस पे खड़ा है वो परपेंडिकुलर, और जिस पे सो रहा है वो होगा हाइपोटेनस। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस हमारा क्या हुआ, AC का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है AB,
तो ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, तो ये हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर। तो आपका एक पाइथागोरस थ्योरम बन के आ गया, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये था आपका ये पाइथागोरस थ्योरम कि आप एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस को जान सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये था कुछ पाइथागोरस थ्योरम, आप इसे नोट कर लो। अब इसके बाद हम चलते हैं कि थीटा क्या होता है। अब थीटा से हम कैसे कैसे एंगल्स को निकालेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। तो बेसिकली अपने ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक एंड कॉट। ये अल्टरनेट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये काफी ज्यादा इजी होगा आपको एक रिमेम्बरेंस करने में। तो बेसिकली पहला हमारा होता है साइन थीटा, ये इसका असली नाम है साइन, बट इसको लिखते नहीं है। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको हम लिखते हैं P बाई एच, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कोस थीटा, जो कि होता है B अपॉन एच, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको हम कॉस बोलते हैं। इसके बाद आता है टेन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो ये इसका उल्टा हो जाता है, दैट इज एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, जो कि होता है इसका रेसिप्रोकल मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसे ही टेन का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉट थीटा, जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये थे बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसका रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये थे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि हम एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब समझते हैं थीटा होता क्या है, कैसे हम किसी भी एंगल का परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस निकाल सकते हैं, और थीटा के बारे में सारी डिटेल बेसिक टू हाई। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, जो कि है एक ट्रायंगल राइट एंगल। तो ये हो गया राइट एंगल एट बी, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी मीन्स ये हो गया 90 डिग्री, और इसको हमने मान लिया थीटा, या फिर इसको बोल सकते हो आप एंगल ए। तो इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे निकालते हैं हम, इसका हम लिख सकते हैं साइन थीटा। मैंने हमेशा बोला है कि थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा थीटा के सामने आपको हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा। थीटा जिस पे लाई कर रहा होगा हमारा बेस, और थीटा जिस पे सो रहा है वो हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये ट्विन, ठीक है। तो ये सारी चीज है, तो साइन थीटा, या फिर आप साइन ए भी लिख सकते हो। एंगल ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर में क्या है हमारा बीसी अपॉन एसी, ये आपका आ गया पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ऐसे दूसरा हम निकालते हैं कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एंगल ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है ए बी, हाइपोटेनस हमारा ए सी, ये हो गया। अब ऐसे हम निकाल सकते हैं टेन थीटा, जो कि होता है टेन ए एंगल भी लिख सकते हैं, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा बीसी अपॉन ए। तो ये थे कुछ 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक एंगल ए, इसका अपोजिट एच अपॉन पी, इसका अपोजिट ए सी अपॉन बी सी। आपको उधर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल आप कर दो। ऐसे ही कॉस का अपोजिट क्या हो जाता है सेक थीटा, जो कि होता है
सेक एंगल ए हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका अपोजिट कर देंगे आप तो आ जाएगा AC अपॉन AB। ऐसे ही tan का अपोजिट होता है cot थीटा, जो कि होता है cot एंगल A, और हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज AB अपॉन BC। ये सारे आ गए आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो आप निकाल सकते हो। अब कंसिडर करते हैं नया ट्रायंगल कि अगर थीटा ऊपर होगा तो कैसे होगा। काफी ज्यादा डिफरेंस आता है, बड़ी ध्यान से इस चीज को देखिएगा। अगर थीटा ऊपर हो गया तो मैंने बताया था थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये थीटा जिस पे बैठा है वो क्या हो जाएगा, बेस, और हाइपोटेनस जैसा था वैसे ही रहेगा। तो जब कभी भी आपका थीटा चेंज होगा यहां से वहां तो आपका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होगा। अब इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं तो कैसे होंगे, क्या होंगे देखते हैं। अगर मैं निकालना चाहूं साइन थीटा, जिसको मैं अब लिख सकता हूं साइन आर, क्या होगा साइन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया PQ, और हाइपोटेनस क्या है PR। ये आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन आर। अब ऐसे मैं निकालता हूं cos थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं cos r, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मेरा क्या है QR अपॉन हाइपोटेनस PR। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं tan थीटा निकालता हूं दैट इज tan r, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया अभी PQ, और बेस हमारा क्या है QR। तो ऐसे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा कोसेक थीटा, जो कि होता है कोसेक r हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसका उल्टा कर दीजिए PR अपॉन PQ। अब cos का उल्टा होता है सेक थीटा, जो कि होगा सेक r इजिकल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपका क्या था PR अपॉन बेस हमारा क्या हो गया QR। ऐसे tan का अपोजिट करेंगे तो बन जाएगा cot थीटा, जो कि cot r होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या था QR, और इसी का उल्टा करके लिख लेंगे अपॉन PQ। तो ये थे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो आपको देखने में मिलेगा डिफरेंस जब कभी आपका थीटा इस जगह से उस जगह चेंज होगा। तो इसे बड़ी ध्यान से करिएगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में और एक्सरसाइज फर्स्ट में भी मिलेंगे। तो काफी अच्छे से इसे क्लियरली समझ लीजिए। मैं एक बार और बता देता हूँ, जब कभी भी आपका थीटा होगा थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिसपे वो बैठा है वो बेस होगा, और जो खड़ा है वो हमेशा हाइपोटेनस चेंज होगा। तो हम अगर देखते हैं चेंजेस देखने को ये मिल रहा है कि ये बेस था, अब ये परपेंडिकुलर बन गया। जब ऐसा कुछ हुआ, अगर ये चीज इधर आ जाए तो ये चेंज होके वापस बेस बन जाएगा और वो परपेंडिकुलर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और क्वेश्चंस करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि एक्सरसाइज है 8.1, वो आपको मैं आई बटन में दे दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।